श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का पंचम दिन के उपाख्यान में पंचविशो अध्याय 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र अपनी पूजा बंद देख करके नंद आदि पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रलयंकारी सांवर्तक आदि मेघों को बुला करके कहा, अहो श्री मदाहा महात्मम गोपानम कनकनौकाशमाम कृष्णम मृत्यम उपासितम ते चक्रोदेयो अवहेलनम। इस कृष्ण ने गोपों की बातों में आकर के मुझे तिरस्कृत कर दिया है, मेरी पूजा बंद करवा दिया है। इन्हें अपने ऐश्वर्य धनादि का अभिमान हो गया है। कृष्ण ने इसको मंदाग्न कर दिया है। तुम शीघ्र ही गोकुल में जाओ, वहां जाकर के इनके पशुओं को नष्ट कर दो, इससे इनका अभिमान नष्ट हो जाएगा। मैं अपने वाहन एरावत पर चढ़कर आता हूँ। एत्थम मघम वताम आज्ञाप्तम मेघम निरबुद्ध बांधना नंद गोकुलम मासारे पीडयामासुरोजसा। इंद्र के आदेश पर प्रलंकारी मेघों ने बंधन मुक्त होकर के घनघोर वर्षा किया। बिजली चमकने लगी, भयंकर आंधी तूफान वर्षा आने लगी, ओलों की वृष्टि होने लगी, चारों ओर से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। सभी गोपगण शीत से कांपते हुए श्याम सुंदर की शरण में पहुंच गए। गोपा गोपाश्चम सीतार्थम गोविंदम शरणम योहो। भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंकारी विपत्ति से गोकुल की रक्षा करने के लिए तुरंत अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके गिरिराज पर्वत को एक हाथ पर उठा लिया और समस्त गोपों से कहा, अरे ब्रज की रक्षा करने वाले हे गोपों, आप बिल्कुल निर्भय रहें। आप अपने सभी सामान को लेकर के गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाएं। श्याम सुंदर के इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी ब्रजवासी अपनी समस्त वस्तुएं लेकर के गायों बछड़ों के साथ पर्वत के नीचे आ गए। यथावकाशम सधनाम साप्रजम सोपजीवनम। भगवान ने उस क्षण शेष जी तथा सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और उन्होंने पर्वत के ऊपर स्थित होकर के अगस्त के समान जल प्रवाह को पीना शुरू कर दिया। इधर शेष ने सारे जल प्रवाह को रोक लिया। गड्ढे के अंदर एक बूंद भी जल ना जा सका। श्याम सुंदर लगातार एक हाथ से 7 दिन तक पर्वत को उठाए खड़े रहे। इंद्र भगवान ने इस अद्भुत पराक्रम को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उसने डर करके अपने प्रलंकारी मेघों को रोक दिया। आकाश स्वच्छ हो गया। भगवान भास्कर की किरणों का प्रकाश हो गया। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बाहर निकलने को कहा। गोवर्धन पर्वत को पुनः स्थापित किया। ब्रजवासियों ने अद्भुत पराक्रम को देख करके कन्हैया को छाती से लगाया। गोपियों प्रेमार्द हो करके दही अच्छा से पूजन अर्चन करने लगे। गोपस्यम स्नेह पूजनस्तम जनयन मुदास्तम तद्धिस्वा सदा शिशा। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, साथ ही पुष्प वर्षा होने लगी। सभी ब्रजवासी आनंद सागर में निमग्न हो गए। भगवान गौों और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आए। गोपियां भी भगवान के अद्भुत पराक्रम का गुणगान करते हुए वापस लौट आए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त होता है। अथ खडविशो अध्याय 26वें अध्याय में नंद बाबा ने गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार सभी गोप मिलकर नंद भवन में नंद बाबा के पास गए।
वहां जाकर के लाला ने प्रभावशाली पराक्रमों को देख करके नंद बाबा ने कहा, तुम्हारे कन्हैया के अलौकिक चरित्रों को देख करके हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता है। लाला के पराक्रमों का हम कहाँ तक वर्णन करें। तो के नाम लीलाक्षणेल पूतनयम महाजसा प्रीतम वस्तुनम सा प्राणे कोलने ओम वयोस्तने। जिसने 6 दिन की अवस्था में ही पूतना राक्षसी को मार डाला, शकटासुर राक्षस का पैर से स्पर्श कर काम तमाम कर दिया। एकाहनम आसीनम हियमाणो विहाय सा दैत्येन त्रिशुर्वावार्तम महन कंठम ग्रातुरम। त्रिरावर्त का गला दबा कर कया आकाश से पृथ्वी पर गिराया। यमला अर्जुन जुड़वा वृक्ष उखाड़ डाले। बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रालंबासुर आदि राक्षसों का विनाश कर कालिया नाग का दमन किया। अभी अभी 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर धारण किया। हमें तो इसे देख करके ऐसे लगता है कि इसके अंदर भगवान का ही अंश है। इसे इस बात का आश्चर्य है कि इसने हम लोगों को के यहाँ कैसे जन्म ले लिया। ए श्रेयम अधास्यात गोप गोकुल नंदवन। नंद जी ने कहा, गर्गाचार्य के नामकरण के अवसर पर इसके विषय में जैसा कहा वह सब सत्य हो रहा है। इसमें साक्षात नारायण का अंश है। मन्ने नारायणस्याम कृष्णमलिष्टकम कारिणम। जो इससे अनुराग रखते हैं उनका शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इंद्र ने क्रोधित होकर के ब्रज को तहस नहस कर दिया था। उस समय उस दुख की घड़ी में इसने कितने कष्ट से 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किया। ना जाने इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इंद्र के अभिमान को नष्ट कर दिया। इस प्रकार नंद जी लाला के पराक्रम का वर्णन करते करते भावावेश में आ गए और लाला को हृदय से लगा लिया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का खड्ग विषम 26वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 27वां अध्याय 27वां अध्याय श्री कृष्ण का अभिषेक। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि श्री श्याम सुंदर ने इंद्र द्वारा प्रलंकारी वर्षा करने पर गोकुल की रक्षा किया, इंद्र के अहंकार को नष्ट कर दिया। तब स्वर्ग से इंद्र का गोलोक से कामधेनु दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास आए। इंद्र अपराधी की भांति भगवान के समक्ष नीचे को सिर झुक किए हुए खड़े हुए थे। इंद्र डरे हुए थे, कामधेव प्रसन्न खड़ी थे। इंद्र भगवान के चरणों में गिर गए और स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्तम तम धामम शांतम तपोमयम भस्तजस्तस्मकम माया मायोपयम गुरु संप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, आपका स्वरूप शुद्धमय, सत्यमय और ज्ञान स्वरूप है। आप माया से परे हैं, ऐसा इंद्र जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। आप में काम क्रोध आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप ज्ञानियों के कल्याण के लिए दंड विधान करते हैं। मैं ऐश्वर्य के मद में मंदाग्ध हो करके आपको पहचान ना सका। आप मुझे क्षमा करें। भविष्य में मेरी कभी ऐसी दुर्बुद्धि ना बने। आपका अवतार दुष्टों के संहार के लिए हुआ है तथा संत महात्माओं की रक्षा के लिए। आप अंतर्यामी रूप से भगवान के हृदय अंतर रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। आप ही अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने मुझ दास पर महान अनुग्रह किया है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने इंद्र से कहा,
हे देवराज, तुम्हें अपने पद से बड़ा अभिमान हो गया था। तुम्हारी उन्मत्तता को दूर करने के लिए तथा तुम्हें स्मृति दिलाने के लिए तुम्हारा यज्ञ बंद करवा दिया था। मामायेश्वरम श्रीमदान्धो दंडपाणिना पश्यन्ते तम ब्रह्मवश्याम संप्रत्युभ्यो अस्यम चैनमानुग्रहम्। हे देवराज, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसे ऐश्वर्यवाद संपत्ति से हीन कर देता हूँ, क्योंकि धन के मद में जीव मुझे भूल जाता है। भगवान ने इंद्र से कहा, अब तुम अहंकार छोड़ करके स्वर्ग का शासन करो। कामधेनु ने भी भगवान को प्रणाम किया। कामधेनु बोली, आपने मुझे सनाथ बना दिया है। कामधेनु ने अपनी अमृतमयी दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी ने भी सूंड से भगवान का अभिषेक किया और उनको गोविंद नाम से संबोधित किया। इंद्रम सुरसिभिः साकं नवोदितं देवमृतभिः। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वाद नृत्य करने लगे। इंद्र भगवान के चरणों में सिर नवा करके स्वर्ग चले गए। भगवान के अभिषेक से गोवर्धन भी हर्षित होने लगा। भगवान ने अपना कर कमल उसके सिर पर रखा। आकाश गंगा से अभिषेक हुआ। मानसी गंगा उत्पन्न हुई। इति गोको कुलपतिम गोविंदम भविष्यञ्च सा अनुग्रांतो अयो शक्रो वृतो देवाधिवी देवास्तम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।